माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। देखो, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम डे तक मैं आपको रटवा दूंगी पूरा का पूरा कोर्स आपका। अच्छा, अब चलो एक बात बताओ मुझे। क्या कोई पति अपनी पत्नी के पीएफ अकाउंट की डिटेल जान सकता है क्या? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करना आंसर में। या कोई पत्नी, चलो पति छोड़ो, कोई पत्नी अपने पति की अकाउंट्स की पीएफ डिटेल्स जान सकती है क्या कि उसके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है? तो बच्चों, इसका आंसर रहेगा, आप बताओ क्या। तो बच्चों, स्पाउस अपने पति या पत्नी का जैसा भी केस हो, पीएफ अकाउंट की डिटेल नहीं जान सकते हैं। क्यों? सेक्शन 2J ऑफ आरटीआई। सेक्शन 2(1)(j) क्या है बच्चों? ये क्या देता है हमें? निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी। ओके, तो अब यहाँ पे सूचना का अधिकार और राइट टू प्राइवेसी यानी निजता में हो गई आपस में टक्कर, कोलिजन। ठीक है, लेकिन ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है बच्चों, इसमें क्या होता है? अगला कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट का। तो वहाँ पे देखा जाता है कि लोक हित किस चीज़ में ज़्यादा है। किसी व्यक्ति की निजता बढ़ाने में ज़्यादा है, निजता को प्रोटेक्ट करने में, या फिर इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है। जैसे अगर किसी के पब्लिक के क्या है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, और पब्लिक की सेफ्टी से रिलेटेड कोई मुद्दा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा है, किसी विदेशी सरकार ने हमें विश्वास के अंतर्गत कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी है, उससे अंतर्गत मुद्दा है, कोई बौद्धिक संपदा से मतलब है बच्चों कहीं, तो ऐसी जगह पे जो है हमको निजता का अधिकार आ जाता है बच्चों। यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि हो सकता है कि यहाँ निजता के अधिकार को हटा करके जो है पब्लिक अथॉरिटी होगी, चाहे वो जन सूचना अधिकारी हो या आपकी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो या सीआईसी हो बच्चों, वो ये देखेंगे कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। हो सकता है कोई ऐसी सूचना हो जिससे निजता को बचाकर, व्यक्ति की निजता को बचाकर किसी का अहित नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम निजता को वैल्यू देंगे बच्चों। जैसे पर्सनल फाइल जो होती हैं बच्चों की ऑफिस में जो होती हैं, उसमें सभी की मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब कुछ रहती है। मान लीजिए किसी का, अच्छा अब यहाँ पर जो है पड़ोसी है कोई, तो क्या पड़ोसी किसी की मेडिकल रिपोर्ट मांग सकता है आरटीआई में बच्चों? देखो बच्चों, बिल्कुल भी नहीं मांग सकता, क्योंकि ये भी एक पर्सनल रिपोर्ट भी सॉरी, ये जो पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं ये भी निजता के अंतर्गत आते हैं, तो ये शेयर नहीं कर सकते। दूसरा, ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है, अर्थात वैश्वासिक नातेदारी बच्चों, तो ये भी जो है ये आप इसको आरटीआई में नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अगर किसी का सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज हुआ है ना बच्चों, तो केवल उसका सरकारी खर्च, सरकार का कितना खर्च हुआ है उसके ट्रीटमेंट पर, केवल ये डेटा आपकी पति, आपकी पत्नी, आपके पड़ोसी ले सकते हैं। लेकिन आपको क्या बीमारी आप नहीं चाहते, मान लीजिए आपको कोई बीमारी है कि ये पब्लिकली डिस्क्लोज हो, तो ये निजता निजता के अधिकार में आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा मुद्दा है ना बच्चों, जिससे भले ही वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन जिससे राष्ट्र की सेफ्टी, सुरक्षा, पब्लिक की हेल्थ अगर जो हैम्पर होती हो, तो वहाँ निजता का ध्यान नहीं रखा जाएगा। वहाँ देखा जाएगा विस्तृत लोकहित किस चीज़ में है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट किस में है बच्चों। ठीक है, आया आपको समझ में? तो पति या पत्नी एक दूसरे के पीएफ अकाउंट की डिटेल नहीं दे सकते हैं बच्चों। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शिव विधि का अध्ययन चैनल को जैसा आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं वैसा देते रहें। देखो, मैं भी सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर देखकर बहुत मेहनत करती हूँ, तब आपके लिए वो जो मैं एमसीक्यूज़ वाली वीडियो बनाती हूँ ना बेटा, बहुत मेहनत से बनाती हूँ, ताकि
उसमें मैं आपको माइंड मैप्स भी कराती हूँ, उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी कराती हूँ बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाती हूँ आपको, ट्रू फॉल्स, मतलब कैसे भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो इसीलिए मेरी मेहनत को आप भी रिकॉग्नाइज कीजिए बच्चों, और लार्जर पब्लिक हित में, इंटरेस्ट में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर, तो और बच्चों मुझे विस्तृत रूप से विस्तृत अनुभव है जन सूचना अधिकारी के पद पर कार्य करने का, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस पेपर में तैयारी करवाऊंगी, बिल्कुल विश्वास रखिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, बाय बाय।